नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। मुंबई वासी रहे सावधान, ऑनलाइन ऐप के जरिए बेचा जा रहा नकली सामान। EOW ने जारी की रिपोर्ट। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नियंत्रण से ही चुनाव एवं राजनीति में काले धन के प्रयोग को रोकना संभव। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तुरंत रोकी जाए व्यावसायिक गतिविधियां। मई 2024 तक देश के सभी राज्यों में होगी NIA की ब्रांच। रायपुर में अमित शाह का ऐलान। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बताया लक्ष्य, सिसोदिया का केंद्र पर तंज, हम काम कर रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को मिली तेज गति, अब भारत में बनेंगे बूस्टर, रूस पर निर्भरता खत्म। सोशल मीडिया से यारी बच्चों की सेहत पर पड़ रही भारी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही। खौफ का माहौल बना रहा केंद्र, गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार चलाना मुश्किल, CM बघेल। दूध का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में हिमाचल सरकार, सेक्स सॉर्टेड सीमेन बनेगा सूत्रधार। गुजरात में गूंज रहा परिवर्तन शब्द, ऊब चुकी जनता को आम आदमी पार्टी की आस, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर वार। पूजा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 41 ट्रेनों में बढ़ाए कोच, मिल सकती है कंफर्म टिकट। 3 साल में 7 गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस, संक्रमित गायों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ खुलासा। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। नशे के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। पंजाब की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ कैश डिस्काउंट, 50% गाड़ियों वाले 5 शहरों पर फोकस। LAC पर नारी शक्ति की धमक, चीन से लगे बॉर्डर के पास फाइटर जेट चॉपर्स उड़ा रही महिला पायलट। चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कट रहा 1000 का चालान, तुरंत हो जाएं सावधान। तमिलनाडु में पारंपरिक धान की दिशा में बड़ी पहल, दोबारा खोजी गई चावल की 20 हेरिटेज किस्में। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 81.66 पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना महंगा। बुलेट ट्रेन जल्द ही दोहराने के लिए भारत ने बढ़ाया एक और कदम, अब बिना किसी देरी के टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही होगी शुरू। दिल्ली NCR वाले सावधान, अब शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर देना होगा 10 गुना ज्यादा का चालान। दिल्ली में बाढ़ का संकट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी, निचले इलाकों में अलर्ट। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी। शिंदे गुट ने किया है पार्टी पर दावा। बारिश के कारण मंडी में कम हुई सब्जियों की आवक, किसान समेत व्यापारी हुए परेशान। CM केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, परिवार को देंगे 1-1 करोड़ के चेक। सरकार बजट सत्र से पहले जारी करेगी नई टूरिज्म पॉलिसी, हेल्थ और स्पिरिचुअल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। असम के भाजपा नेता बोले, जब तक राहुल गांधी कश्मीर पहुंचेंगे तब तक भारत कांग्रेस मुक्त भारत देखेगा। PM कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। दिवाली से पहले अच्छी खबर, मुफ्त राशन योजना को और 3 महीने तक बढ़ा सकती है सरकार। प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। मुंबई के लोगों को झटका, बढ़ेगा ऑटो टैक्सी का किराया, टैक्सी के लिए 3 रुपए प्रति किलोमीटर और ऑटो के लिए 2 रुपए प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे। जनधन योजना वित्तीय समावेश की दिशा में बड़ा कदम, समाज के वंचित वर्गों का हुआ आर्थिक विकास, वित्त मंत्री सीतारमण। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराएगी हरियाणा सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। चीन से तनाव के बीच अरुणाचल में LAC से निगरानी को और मजबूत बनाएगा भारत, बुनियादी ढांचों का किया जा रहा निर्माण। ड्रैगन को झटका, चीन छोड़ एप्पल बनाएगा मेड इन इंडिया आईफोन, 2025 तक का प्लान तैयार। राजनाथ ने स्वदेशीकरण के लिए 780 रक्षा उत्पादों की तीसरी सूची की जारी, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम।
2025 तक 6 गुना शक्तिशाली होंगी नई बैटरियां। ईवी कारें 15 मिनट चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चलेंगी। ताश की घड़ियां जितनी होगी बैटरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो नशे के खिलाफ केंद्र ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। जी हाँ, नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम अब राज्यों में और प्रभावी तरीके से लागू होंगी। केंद्र ने इसे लेकर नीति में बड़ा बदलाव किया है, साथ ही इसे परिणाम आधारित बनाया है, जिसमें राज्य सरकारों या फिर इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को 100% वित्तीय मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रदर्शन को दिखाना होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें मुहिम से जोड़ा जाएगा। केंद्र ने नशा मुक्ति से जुड़ी नीति में अहम बदलाव उस समय किए हैं जब वित्तीय मदद के बाद भी राज्यों में अभियान प्रभावी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके चलते वह इस अभियान में पैसा खर्च करने से भी बचते रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को केंद्र तभी पैसा जारी करता है जब राज्य इसके लिए अपने हिस्से का बजट जारी कर देता है। लेकिन अब केंद्र ने इस मुहिम को रफ्तार देने के लिए नीति में बदलाव कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने आज से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए शीर्ष मंत्रालय है। आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम से अब चोरी होने वाले मोबाइल फोन को आसानी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान मतलब कि IMEI नंबर होना चाहिए, यानी कि हर फोन सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी है। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल के मिसयूज को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए साहसिक फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो 3 साल में 7 गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस। जी हाँ, देश के लाखों गौवंश को अपनी चपेट में लेने वाला लंपी वायरस बीते 3 साल में न सिर्फ 7 गुना अधिक जानलेवा हुआ है, बल्कि इसके 39 स्वरूप दुनिया में और किसी भी देश से नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में लंपी का स्वरूप चीन, नेपाल, भूटान, वियतनाम और म्यांमार की तुलना में ज्यादा घातक है। यह खुलासा लंपी वायरस संक्रमित गायों से लिए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ है। कोरोना की तरह लंपी वायरस को लेकर भी वैश्विक स्तर पर जेन बैंक नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब राजस्थान से सैंपल लेने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीनोम से मिलाया गया तो पता चला कि दुनिया भर में लंपी वायरस के 57 स्वरूप मौजूद हैं, जिनमें से 47 स्वरूप नोबल पाए गए हैं, जो सिर्फ भारतीय गौवंश में ही हैं। जब इस पर और अधिक ध्यान दिया गया तो 8 इंसानों के लिए घातक नहीं मिले। ऐसे में सिर्फ भारत में मौजूद 39 स्वरूप चिंता का कारण बने हुए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।